Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is your friend Mr. Shahroz Khan, and you're warm welcome to the platform and the channel of English with Shahroz Khan. In this video, I am going to teach you the passive of present simple. I have taught you about passive voice. What are they? The introduction of passive voice you would find or search or see in my previous video. Let's have a look. What are actually the passive voice of present simple and how can it be made? Okay. सबसे पहले तो ये बताते चलें कि पैसिव वॉइस वो वाहिद सेंटेंसेस हैं, वाहिद तो नहीं कह सकता, पैसिव वॉइस वो सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पहला पॉइंट ये है। पैसिव वॉइस कोई से भी हो, किसी के भी बना रहे हो, उसके अंदर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। सेकेंड पॉइंट ये है कि प्रेजेंट सिंपल वो सेंटेंस होता है जिसका अख्ताम ताती ते पर होता है, ठीक है, जो हम डेली रूटीन के लिए करते हैं काम, अपनी हैबिट्स को बताने के लिए करते हैं, तो और जो हमारे फैक्ट्स वगैरह हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स को बताने के लिए करते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल होता है। लेकिन यूनिवर्सल फैक्ट का पैसिव बनता नहीं है, जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया गया है। अब प्रेजेंट सिंपल के बाकी भी ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं, उन पर नजरसानी करते हैं। सबसे पहले हमको रूल्स को समझना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो मेन रूल हैं। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल के जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो होंगे इज, एम और आर, ठीक है। ये इज, एम और आर एक्टिव वॉइस में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल के जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो इज, एम, आर होंगे। फिर कह रहा हूँ पैसिव वॉइस में, ठीक है। और सेकंड पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब आते हैं टेंसेस की तरफ। जैसे टेंसेस की तरफ कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें इसका, प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस के। कैसे? मैं कहता हूँ कि मैं बाइक चलाता हूँ, एक्टिव वॉइस है, बाइक चलाई जाती है, पैसिव वॉइस है। मैं खाना खाता हूँ, ताहूँ इख्तिताम में आ रहा है, याद रखिएगा। मैं खाना खाता हूँ, एक्टिव वॉइस है, खाना खाया जाता है, पैसिव वॉइस है। वो मोबाइल इस्तेमाल करता है, एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें उसका जिक्र हो रहा है, करने वाले का मोबाइल इस्तेमाल किया जाता है, पैसिव वॉइस है। मैं उसे पीटता हूँ, ताहूँ फिर कह रहा हूँ, और उसे पीटा जाता है। मतलब जो जुमला मैं पहले कह रहा हूँ जिसमें काम करने वाले का जिक्र है सेंटेंस के अंदर, वो एक्टिव वॉइस है। जिसमें काम करने वाले का जिक्र नहीं होता वो पैसिव वॉइस है। दैट्स इट। अब देखें जरा यहाँ पे क्या मामला है। यहाँ पे सेंटेंस है ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, ठीक हो गया। अब इसको मेरे को कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको पहला रूल ये बताया था कि 3 किस्म के पैसिव वॉइस के मेन पॉइंट्स माइंड में रखने हैं कि जब आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे या जिक्र नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट, आप सब्जेक्ट के बारे में आपको पता ना हो या फॉर्मल कम्युनिकेशन चल रही हो, तो अब आप क्या करेंगे? पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूँ ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, उसका जिक्र हो रहा है, ये एक्टिव वॉइस है। अब मुझे कुछ ऐसा सेंटेंस को मेंटेन करना है कि उसका जिक्र ना आए, कि सेंटेंस ऐसे कह सकते हैं ना कि फुटबॉल खेला जाता है। हाँ जी, देखें, वो फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेला जाता है। वो बाइक चलाता है, बाइक चलाई जाती है। वो इंग्लिश पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। वो उसे पीटता है, उसे पीटा जाता है। तो मतलब इसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। और पैसिव वॉइस का रूल ये भी है कि ऑब्जेक्ट का होना सेंटेंस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। प्लेस भी आ रहा हो तब भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ज़रूरी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो इट्स इनकम्प्लीट, ठीक हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं कि ही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव कैसे बनेगा? उर्दू में ये बोल सकते हैं फुटबॉल खेला जाता है। अब इसके अंदर अगर हम सर्च आउट करें तो किस तरीके से सर्च करेंगे? यहाँ पर ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेला जाता है। तो सबसे पहले मेरे को ऑब्जेक्ट को लगाना है, क्योंकि काम वो है, उसको इंपॉर्टेंस देनी है। तो सेंटेंस ये ऐसे हो सकता है, फुटबॉल, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं फुटबॉल 1 है, 2 है, 3 है। फुटबॉल अगर 2 या 3 या ज्यादा होते तो यहाँ पे एस का इजाफा होता। अब जब 1 है तो मैं यहाँ पे किसका इजाफा करूंगा? इसका करूंगा। अगर यहाँ पे आई होता तो एम का इजाफा होता, ज्यादा होते तो फिर आर का इजाफा होता। अब जबकि ये सिंगुलर है तो मैं यहाँ पर इसका इजाफा करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फुटबॉल इज, ये हो गया। फिर मुझे वर्ब को फिट करना है। अब यहाँ पे वर्ब जो है वो अपना प्लेस है। प्लेस तो मैं लगा दूं वहाँ पे? नहीं, प्लेस क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि वर्ब को मेरे को कौन सी फॉर्म लगानी है? यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो सेंटेंस ऐसा होगा,
फुटबॉल इज प्लेड। अगर आप बाद में एजेंट लगाना चाहते हैं तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लगती है, जो ही फिर किसमें चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। आप बाय का इस्तेमाल करेंगे और फिर आगे आप लगा देंगे हिम। यहां पे देख लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। अब इसका नेगेटिव है ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। तो एज इट इज, जैसे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज नॉट इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा इज है। तो ये सेंटेंस यूं हो जाएगा, फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय हिम एंड फुल स्टॉप, एज इट इज बाकी आ जाएगा। मतलब इसके बाद सिर्फ आपने नोट लगा देना है, ये है। अगर सवालिया बनाना है तो डज स्टार्ट में चला जाता है कि क्या वो फुटबॉल खेलता है, डज ही प्ले फुटबॉल। अब इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है तो सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट में ले जाएंगे। जैसे सेंटेंस हो जाएगा, इज फुटबॉल प्लेड बाय हिम। और एंड में याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन मार्क ना लगाने की वजह से इट इज इनकम्प्लीट, ये जरूरी है बहुत ज्यादा। इज फुटबॉल प्लेड बाय हिम, दैट्स इट। आप देखें सेंटेंस है ना कि ही प्लेज फुटबॉल, इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो फुटबॉल इज प्लेड। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज नॉट प्लेड। डज ही प्ले फुटबॉल, इज फुटबॉल प्लेड। अगर आप एजेंट लगा रहे तो लगा दें। जैसे एक जुमला आपको देता हूँ, मदर नीड्स फ्लोर, अम्मी आटा गूंथती हैं। अब इसके अंदर सेंटेंस कैसे बनेगा, फ्लोर इज नीडेड बाय मदर, आप वो लगा रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई राइड अ बाइक, मैं बाइक चलाता हूँ, ठीक है जी। अब इसको कन्वर्ट करना है तो इस पे किस पे काम हो रहा है, बाइक पर, तो आप बाइक यहाँ पे लगाएंगे। बाइक एक चला रहा हूँ तो इज आएगा, फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाइक इज रिडन बाय मी, ठीक है। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, फूड इज इटन बाय मी। ये इस वाले हो गए। चलिए आई एम वाला देख लेते हैं एक सेंटेंस। एम वाला किसको कहते हैं, मैं कहता हूँ ही बीट्स मी, ये इसकी प्रैक्टिकल तौर पर भी करके देख लेते हैं। ही बीट्स मी, वो मुझे पीटता है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, वर्ब बीट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जब ये सामने आएगी तो ये किसमें आ जाएगा, आई में आ जाएगा। और आई के साथ आपको पता है ना आर लगता है ना इज लगता है, सिर्फ क्या लगेगा, एम लगेगा, आई एम। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, बीट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो सेंटेंस ये हो जाएगा, आई एम बिटन, मुझे पीटा जाता है। फिर आप आगे एजेंट लगाना चाहते हैं तो यू कैन पुट और अप्लाई, दैट्स इट। अगर नेगेटिव बनाना है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम नॉट बिटन बाय हिम। सवालिया बनाना है तो एम आई बिटन बाय हिम, दैट्स इट। ये आपके सिंपल के थे। फिर मैं बताता चलूँ यूनिवर्सल फैक्ट के नहीं बनेंगे। अगर कोई कहता है फिश स्विम इन वाटर, मछलियाँ पानी में तैरती हैं, भाई यूनिवर्सल फैक्ट है, इसका नहीं बनाइएगा, ठीक हो गया। दूसरा एक और बात बताता चलूँ, जहाँ पे प्लेस होगा उसका नहीं बनेगा। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई कम हेयर, मैं यहाँ आता हूँ। ये सेंटेंसेस तो है प्रेजेंट सिंपल के, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। कम हेयर, यहाँ जगह है, नहीं बनेगा। आई गो टू स्कूल, स्कूल जगह है, उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, आपको बताता चलूँ WH फैमिली के पैसिव वॉइस भी बनते हैं। अब WH फैमिली कौन सी है, लास्ट वीडियोस के अंदर भी देख लीजिएगा। व्हाट, वेयर, व्हेन, वायर, हु, हाउ, व्हाट, टाइम वगैरह, ये सारे WH फैमिली है। अब इसका बनाना है व्हाट दैट। अच्छा, यहाँ पे WH में कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। सेंटेंस देखें, यस नो क्वेश्चन है, डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है। अब WH फैमिली है कि भाई वो क्यों फुटबॉल खेलता है, वाई। अगर मैं यहाँ पे ये काट कर मैं यूं कर दूं, वाई डज ही प्ले फुटबॉल, वो क्यों फुटबॉल खेलता है। अगर पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस में भी यही पॉइंट रहेगा, आपका WH स्टार्ट में आ जाएगा। आपके हेल्पिंग वर्ड क्या है, इज एम आर है, यहाँ पे अगर फुटबॉल एक है, वाई इज, बाकी सारा का सारा जुमला जो आपने ये यस नो क्वेश्चन वाला बनाया हुआ है वो WH लगा के आप वही सारा का सारा उतार देंगे और कोई नहीं। जो यस नो क्वेश्चन के सवालिया होते हैं उन्हीं के आगे अगर आप WH फैमिली को अप्लाई कर दें तो मामला आपके क्लियर है। सेंटेंस कैसे हो जाएगा देखें, जैसे वाई इज फुटबॉल प्लेड
बाय हिम, रैन में क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। अब यहाँ पे व्हेन में भी लगा सकते हैं। फुटबॉल कब खेला जाता है, कैसे खेला जाता है, हाउ इज फुटबॉल प्लेड बाय हिम। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस थे जो प्रेजेंट सिंपल को आपको बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से कन्वर्ट होंगे। आर वाला कैसे इस्तेमाल करेंगे जब हम ज़्यादा की बात करेंगे। जैसे कि मैं कहता हूँ दे राइड बाइक्स, वो मोटरसाइकिलें चलाते हैं। दे राइड बाइक्स, बाइक्स ज़्यादा आ रहा है तो फिर मैं ये इसको कन्वर्ट कैसे करूँगा, बाइक्स आर रिडन बाय देम। नेगेटिव होगा बाइक्स आर नॉट रिटन बाय देम। सवाल यह होगा आर बाइक्स रिटन बाय देम। तो they were or they are your passive voice of present simple. Hope that you have understood it. If you have any kind of queries and questions, you may ask me in comment box. Kindly subscribe and share it. Allah Hafiz.